रत्नाकर जी, मैनिफेस्टो में वादा किया वन नेशन वन इलेक्शन, उसी और कदम बढ़ा दिया, कैबिनेट की मंजूरी, लेकिन क्या कुछ खाका होगा, क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर अभी तक लोगों के जहन में सिर्फ सवाल हैं। निश्चित रूप से पूजा जी, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था लोगों से कि हम इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान लेकर आएंगे, ये कैबिनेट में मंजूरी देना, फिर उसके बाद उसको पास कराना और उसको आगे क्रियान्वित करना, ये हमारी प्रायोरिटी है और हम इसको करेंगे। कहीं न कहीं देश की जनता को जो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में बार बार ये कहा है कि बार बार जो है किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं और पूरा चुनावी मोड में जो है लोग आ जाते हैं और तमाम एक्सपेंसेस भी अलग अलग चुनाव कराने से होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो इन खर्चों को बचाना और देश को उस चुनावी मोड से, राज्यों को उन चुनावी मोड से बाहर निकाल करके और कहीं न कहीं विकास के तरफ मोड़ना, ये उनकी प्राथमिकता रही है। और पहले भी इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान रहा, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई तो इन्होंने बहुत से राज्यों में सरकार गिराने का काम किया और बहुत से राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां पे चुनाव कराने का काम किया। तो इस देश में ये पहले भी हो चुका है और आगे भी हम इसको जरूर करेंगे। इसके लिए तमाम जो है प्रावधान बनाई जाएगी, वो आगे आपको जिस तरह से चीजें डेवलपमेंट होगी वो सामने आपको बता दी। पर सर्वेश पाठक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 47 जो पार्टीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं, 32 राजी होती हैं। इसके अलावा बड़ी पार्टीज की, विपक्षी अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, खासतौर पर ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने अपना स्टैंड पहले क्लियर कर दिया। और इस बीच अब से कुछ ही देर बाद बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ देर बाद ही कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी और राहुल लाल जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, एक और हमारे खास मेहमान। और क्योंकि रत्नाकर जी से बातचीत हो चुकी थी, सर्वेश पाठक जी की तरफ में आगे बढ़ी थी सर्वेश जी, लेकिन विपक्षी पार्टियां एक बड़ी चुनौती रहने वाली हैं, उसके लिए किस हद तक तैयार है सरकार? पूजा जी, आपने सही कहा कि विपक्षी पार्टी एक चुनौती देने वाली है, लेकिन इसमें पूरे भारतवर्ष का फायदा है। आप देखिए ना कि क्या पहले नहीं होते थे, इसमें रोड ब्लॉक किस बात की है। जब हमारा देश हमने संविधान को अपनाया 1950 में, 1951 से लेकर 67 तक, तो चुनाव होते थे। 1952 में हुए, उसके बाद 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए। एक ही टाइम पे राज्य की विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन होता था। बाद कि नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फिर कांग्रेस द्वारा सरकार बर्खास्त किए गए, फिर वो जो समय का जो है फेर हुआ। लेकिन इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिटिकल हित से ऊपर उठ के आना पड़ेगा। और जैसा कि राष्ट्रपति कोविंद ने इसमें जो सुझाव दिया था कि 2029 तक हर विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए और लोकसभा के चुनाव के साथ उसका होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ, परेशानी आएगी सरकार की तरफ से कि उतने ईवीएम का, एक्स्ट्रा ईवीएम चाहिए। जी राहुल लाल जी, विपक्षी पार्टियां ही रोड़ा बन सकती हैं, क्यों विपक्ष को ऐतराज है वन नेशन वन इलेक्शन से? पहले भी तो यही सिस्टम था ना। पूजा जी, मुझे लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को विपक्ष से खतरा नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन को खतरा भारतीय जनता पार्टी से ही, जो केवल दिखावे के लिए इसे ला रही है। मैं तो केवल दो तीन उदाहरण दे देता हूं मैं। जम्मू कश्मीर के आज प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं अभी। सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 30 सितंबर तक चुनाव करा लेने के लिए। लोकसभा चुनाव के साथ जिसमें हो रहे थे उसमें भी चाहते चुनाव हो जाता, नहीं हुआ। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार लंबे समय से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ हो रहे थे, लेकिन इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव भी साथ नहीं हुए। चार विधानसभा चुनाव तो एक साथ। राहुल लाल जी, थोड़ा सा आपकी वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, टीम इसको इतनी सॉर्टेड करती है, तब तक सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहा था। इसने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी है। राहुल लाल जी बात पूरी कीजिएगा। मैं कह रहा था कि अभी 2 राज्यों के चुनाव चल रहा है एक साथ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव छोड़ दिए गए। आप अगर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के बयान को सुनिएगा, उसमें जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था चुनाव की तिथियों की घोषणा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन चलने वाला नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन चलने वाला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त है और ये बड़ी जानकारी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। एक तरफ जहां कैबिनेट की मंजूरी, वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन चलने वाला नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन चलने वाला नहीं है। देखिए, जब देश को आजादी मिली और देश में चुनाव सिस्टम शुरू हुआ, उस दौरान में देश में एक साथ एक बार में चुनाव हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद सिस्टम बदला क्योंकि कभी कहीं की सरकार गिरी और उसके बाद में इसी तरीके से आगे पीछे चुनाव होते रहे और इस तरीके से आज हम देश में चुनाव में ये देखते हैं कि देश का चुनाव अलग और राज्यों का चुनाव उनके कार्यकाल के हिसाब से होता है। और अब मौजूदा सरकार ये तय कर रही है, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि देश में एक समय में ही एक चुनाव हो। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं चलेगा नहीं ऐसे इलेक्शन, क्यों नहीं चल पाएगा? राहुल लाल जी, क्या दिक्कत है? मैं वही तो बता रहा हूं कि ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो मेरे दिल की बात कह दी, पूजा जी, जो मैं बोलना चाह रहा था उन्होंने भी बोल दिया। अब क्यों नहीं चलेगा, मैं उसी पे बता रहा था कि जब एक तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा चुनाव आयुक्त ने की और पत्रकारों ने सवाल पूछा उनसे कि आपने महाराष्ट्र और झारखंड क्यों छोड़ दिया, तो वो कह रहे हैं हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा जो है कि हमें सुरक्षा बल के जवान लगाने पड़ेंगे। तो कई तरह की कमियां उन्होंने गिनती करा दी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ और बोल रहे हैं, सरकार कुछ और नीति बना रही है। मैं तो पूजा जी एक सुझाव देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम वन नेशन वन इलेक्शन कराने का इतना ही शौक है तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए भी घोषणा कर दी, महाराष्ट्र के साथ चुनाव। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना राहुल लाल जी? सवाल ये है कि आप चाहते हैं ना कि देश में आप सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनौतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कैसे संभव हो पाएगा, लेकिन आपत्ति तो नहीं है ना? पूजा जी, सैद्धांतिक तौर पर सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली होना असंभव मामला है। ये असंभव क्यों है मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल बनाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, दोनों में फर्क है। आप राजी हैं लेकिन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप उतना तैयार नहीं हो, तो उस पर फोकस किया जाए, आप उस पर साथ दीजिए। आप कहिए कि भाई विपक्षी पार्टियां तैयार हैं और सरकार देखे, अब देखते हैं कि चुनौती, तो इस बात पर ऑब्जेक्शन तो समझ में आता है। आप तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये पॉसिबल नहीं है ना। पूजा जी, मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने तो कह ही दिया है। रत्नाकर जी, जब आम आदमी पार्टी कह रही है, एक तरफ आप वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हैं और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी तो कह रही है बार बार कि कराइए साथ में चुनाव, लेकिन उसमें पूजा जी देखिए, बीजेपी का गलत ठीक है सर, जवाब जल्दी से सर, ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ सुन लीजिए, देखिए क्या है, चलने वाला नहीं है ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, लेकिन ये पहले भी चला है। आजादी के बाद कई साल कई बार जो है इस तरह का चुनाव हुआ है। स्वार्थ सिद्धि के लिए चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके, अरे सुनो तो भैया, आप बीच बीच में क्यों बोलते हो? अरे बीच बीच में क्यों बोलते हो आप? अब सुन लो अपनी बात, मैंने बीच में टोका क्या? माफी चाहूंगी, वक्त नहीं है, लेकिन एक बार में बोला कीजिए।